बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.3 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का हमारे पास सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, हमने यहाँ पर किस चीज़ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एक्स की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। इफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर, कहता है हमने क्या करना है, इस मैट्रिक्स से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ये मैट्रिसेस हमारे पास क्या है, सिंगुलर है। हमने इससे पहले सीखा था कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर क्या होता है। अगर इस मैट्रिक्स का आंसर हमारे पास जीरो आ जाए तो इसका मतलब क्या है, ये सिंगुलर है। अगर इसका आंसर जीरो के बराबर नहीं आए तो ये क्या है, नॉन सिंगुलर है। तो यहां पर हम क्या समझेंगे कि इस मैट्रिक्स का आंसर किसके बराबर है, जीरो है, क्योंकि क्वेश्चन में ही हमें बताया गया है कि ये मैट्रिसेस हमारे पास क्या है, सिंगुलर है। स्टार्ट करते हैं इन क्वेश्चन को। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को कोई भी नाम देंगे। ठीक है, यहां से मैं स्टार्ट कर लेता हूं, आपने यहां से करना, मेरे पास स्पेस कम है। सबसे पहले मैं क्या लिख लेता हूं, लेट फर्स्ट करें। मैं क्या करता हूं, इस मैट्रिक्स को मैंने क्या नाम दिया, ए का। हमारे पास क्या है, 4 5 8 और x, ये हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसी का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। a का डिटर्मिनेंट मैंने ले लिया। डिटर्मिनेंट में क्या होता है, इस ब्रैकेट को खत्म करके हम स्ट्रेट लाइंस लगा लेंगे। 4 5 8 और x, ये हमारे पास इस शक्ल में है। सिंपली यहां पर हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई यहां पर कैसे होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इससे पहले हम सीख चुके हैं। यहां पर हमारे पास ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगी और ये वैल्यू हमारे पास इसके साथ मल्टीप्लाई होगी। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं, देखते हैं क्या आता है। हमारे पास हमने क्या कहा था कि ये जो मैट्रिक्स है वो क्या है, सिंगुलर है। और सिंगुलर हमेशा हमारे पास, यहां पर हम रेफरेंस भी दे देंगे कि हमारे पास डिटर्मिनेंट ए किसके बराबर है, जीरो। क्यों, क्योंकि यहां पर बताया गया है कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, इस वजह से इसकी जगह हम जीरो लिख लेते हैं। अब 4 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, बीच में माइनस का साइन है। 8 मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, 5 के साथ। इनको सॉल्व कर लेते हैं। 0 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय एक्स, 4x होता है माइनस 8 5 जार हमारे पास क्या होता है, 40। यहां पर हमने 40 लिख लिया। आगे सॉल्व करते हैं। ये जो 4x है इज इक्वल टू, सॉरी, ये जो 40 है हमारे पास इज इक्वल टू की इस तरफ क्या है, नेगेटिव है। अगर हम इसको इज इक्वल टू के इस तरफ ले आए तो क्या बन जाएगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा। तो 40 को इस तरफ ले आते हैं, पॉजिटिव 40 हो जाएगा। जीरो को लिखने की अब कोई जरूरत नहीं है। इस तरफ हमारे पास क्या है, 4x है। आगे सॉल्व कर लेते हैं। 40 अपनी जगह मौजूद है, इज इक्वल टू ये 4x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये इसके साथ दूसरी तरफ जब आ जाएगा 4 तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यहां पर हम इसको डिवाइड करवा लेंगे। x अपनी जगह पर मौजूद है। कैंसिलेशन हो रही है, कैंसिलेशन हम करवा देते हैं। 4 1 जार 4, 4 10 जार हमारे पास क्या होता है, 40। तो x का हमारे पास 10 इज इक्वल टू x, ये हमारे पास इसके बराबर आया। हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर दी जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। हमारे पास सेकंड पार्ट इस फॉर्म में है। फिर से हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया गया है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स को कोई भी नाम देंगे। उसके लिए यहां पर मैं क्या लिख लेता हूं, लेट फर्स्ट करें। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, मैं a का नाम देता हूं। हमारे पास मैट्रिक्स क्या है, x 3 6 और 9, ये हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स है। हमने यहीं पर लिखा। ये अगला स्टेप मैं साथ में ही कर रहा हूं, आपने क्या करना है, इसके नीचे करते जाना है। हमारे पास क्या है, हम क्या करेंगे, अब डिटर्मिनेंट लेंगे। डिटर्मिनेंट किस तरह लेते हैं, ए के साथ दो स्ट्रेट लाइंस। ये जो हमारे पास मैट्रिक्स का है, इनके ब्रैकेट्स खत्म करके स्ट्रेट लाइन में लिख लेंगे। क्या है, x 3 6 और 9, ये हमारे पास इस शक्ल में है। इसको थोड़ा सा मैं स्ट्रेट करवा देता हूं। अब ये आपस में क्या हो रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और ये हमारे पास इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। हमने स्टार्ट में क्वेश्चन में क्या पढ़ा था कि हमारे पास ये तमाम मैट्रिसेस क्या है, सिंगुलर है। और सिंगुलर क्या होता है, जीरो के बराबर होता है। तो इस वजह से इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, जीरो इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है 9 के साथ, बीच में माइनस का साइन है, 6 मल्टीप्लाई बाय 3। इनको सोल्व कर लेते हैं। 0 इज इक्वल टू एक्स जब 9 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 9x माइनस है, 6 3 जार हमारे पास क्या होता है, 18, ये हमने लिख लिया। अब ये जो 18 है यहां पर क्या है, नेगेटिव है। इज इक्वल टू के इस तरफ आके क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। इसको यहां पर मूव करवा लेते हैं। ये हमारे पास 18 पॉजिटिव बन गया, इज इक्वल टू 9x, ये हमारे पास इस शक्ल में बन गया। अगले स्टेप में देखते हैं हम क्या करते हैं। ये जो 9 है x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। इज इक्वल टू की दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। तो यहां पर हम क्या लिखते हैं, मैं लिख लेता हूं 18 अपॉन 9 इज इक्वल टू x। ये वैल्यू इस
फॉर्म में बन गई। अब यहाँ पर कैंसिलेशन हो रही तो कैंसिलेशन करवा लेते हैं। 9 1 जार 9, 9 2 जार हमारे पास क्या होता है 18। तो वैल्यू क्या बन गई हमारे पास 2 इज इक्वल टू एक्स। ये 1 हम नहीं लिखते, क्यों? क्योंकि मैथमेटिक्स में जहाँ पर कुछ नहीं होता वह हम क्या समझते हैं 1 है। अब 2 के नीचे कुछ नहीं है हम क्या समझेंगे 1 है, इस वजह से ये 1 हम नहीं लिख रहे हैं। यहाँ पर फिर से हमने क्या कर दिया, x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर दी। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास इस फॉर्म में मैट्रिक्स दिया गया है, हमने सिंपली x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर फिर से। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स को कोई भी नाम देंगे। उसके लिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ लेट। फर्स्ट करें इस मैट्रिक्स को हम a का नाम देते हैं। हमारे पास मैट्रिक्स क्या है, एक दफ़ा फिर से यहाँ पर लिख लेते हैं 1 -2x -2 3 1 और लास्ट में हमारे पास 4 -3 2। ये हमारे पास क्या है, ये मैट्रिक्स है। सिंपली हमने इसको कोई भी नाम दे दिया। अगले स्टेप में यहाँ पर साथ में करते जानो, आपने क्या करना है नीचे कर लेना है, मेरे पास स्पेस कम है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट लेंगे। डिटर्मिनेंट किस तरह लिया जाता है, सिंपली है, हमने सीखा है a के साथ 2 स्ट्रेट लाइंस इज इक्वल टू मैट्रिक्स के ब्रैकेट्स खत्म करके स्ट्रेट लाइन। फिर से हमारे पास जो भी वैल्यू है वो मैट्रिक्स के अंदर उसको एक दफ़ा फिर से सेम एज इट इज़ हम यहाँ पर लिख लेंगे 4 -3 और 2। ये हमारे पास इस शक्ल में आए, ठीक है। ये हमारे पास क्या हुआ, हमने यहाँ पर डिटर्मिनेंट ले लिया। अब हमने इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 किया था, सेम उसी प्रोसेस से यहाँ पर भी हमने सॉल्व करना था। हमने एक फार्मूला लिया था, डिटर्मिनेंट का फार्मूला यहाँ पर क्या था, वो हमारे पास था स्मॉल a 1 1 कैपिटल A 1 1, पॉजिटिव साइन स्मॉल a 1 2 कैपिटल A 1 2, पॉजिटिव साइन स्मॉल a 1 3 कैपिटल A 1 3। ये हमारे पास क्या है, फार्मूला है। जिस तरह हम पहले सीख चुके थे, जितने भी स्मॉल a है इनसे मुराद क्या है, ये पहला वाला रो है, ठीक है। तरतीब के साथ हमने सिंपली क्या करना है, कैपिटल A के वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस कैपिटल A 1 1 की वैल्यू को फाइंड आउट करके, उसका प्रोसेस क्या था हमारे पास, सबसे पहले हम फार्मूले का -1 लेंगे। यहाँ पर क्या है 1 और 1, तो 1 + 1 ले लेंगे, डिटर्मिनेंट लेंगे। अब डिटर्मिनेंट लेने का क्या तरीकेकार है, 1 से मुराद क्या है, रो है, और दूसरे 1 से मुराद हमारे पास क्या है, कॉलम है। यहाँ पर सीख लेते हैं, पहले 1 से मुराद क्या है, रो, दूसरे 1 से मुराद क्या है, कॉलम है, ठीक है। तो पहला रो पहला कॉलम यहाँ पर हमने हाइड कर लेना है, इसको कैंसिल कर लिया हमने। हमारे पास वैल्यू क्या बच गई, इन वैल्यूज को हमने इस्तेमाल करना है। वो वैल्यू क्या है हमारे पास, 3 1 -3 और 2, ये वैल्यूज हैं। इनको सिंपली हम क्या करेंगे, इस्तेमाल। किस तरह इस्तेमाल करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रही है, यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देते हैं। अब क्या होगा, यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे कैपिटल A 1 1 इज इक्वल टू -1। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 1 + 1 कितने हो जाते हैं, 2, ये ब्रैकेट 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 के साथ, बीच में माइनस का साइन है, -3 मल्टीप्लाई हो रहा है 1 के साथ। इनकी आपस में जो मल्टीप्लिकेशन हो रही है यहाँ पर वो करवा लेते हैं। -1 के ऊपर पावर क्या है, 2, इसका मतलब क्या है -1, सॉरी यहाँ पर इसको चेक कर ले, -1 मल्टीप्लाई बाय -1, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, साथ में क्या है 1 है। तो इसको जब सोल्व किया हमारे पास पॉजिटिव 1 आ गया, 3 2 जार 6, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, 3 1 जार 3, ये आया। इसको सोल्व कर लेते हैं आगे, कैपिटल A 1 1 इज इक्वल टू 1 है, यहाँ पर 6 + 3 कितने हो जाते हैं 9। इनको आपस में ऐड करवा लेते, मल्टीप्लाई करवा लेते। ये क्या है, नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास, कैपिटल A 1 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई 9 क्या होता है हमारे पास, 9 बन जाता है। तो पहली वैल्यू हमारे पास आ गई, कैपिटल A 1 1 की वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर ली। अब सिंपली क्या करेंगे, कैपिटल A 1 2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए फिर से यहाँ पर हमें जाना पड़ेगा, कैपिटल A 1 2 इज इक्वल टू -1, ठीक है। फार्मूले का क्या है, 1 और 2, 1 और 2 को आपस में ऐड करवा लेंगे, डिटर्मिनेंट का साइन आएगा। 1 से मुराद क्या है, रो, 2 से मुराद क्या है, कॉलम। तो पहला रो दूसरा कॉलम यहाँ पर हमने क्या कर दिया, हाइड। क्या वैल्यू रह गई हमारे पास, -2 4 और 1 और 2, इन वैल्यूज को हमने इस्तेमाल करना है। -2 नीचे 4 है और दूसरी तरफ 1 और 2, इन वैल्यूज का हमने, ये हमारे पास आ गई। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देते हैं, ये आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई हो रही है। यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा, कैपिटल A 1 2 इज इक्वल टू
-1, पावर क्या है 1 + 2 3 हो जाते हैं, -2 मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है, -4 मल्टीप्लाई बाय 1, ये हमने ब्रैकेट क्लोज करवा दिया। कैपिटल A12 इज इक्वल टू -1 के ऊपर क्या है पावर 3 है, इसका मतलब क्या है -1 को अपने आप के साथ 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करवाया जाए, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो ये हमारे पास -1 ही आएगा। यहाँ पर हमने क्या लिख लिया -1, माइनस प्लस -2 2 जार 4 हो जाता है, माइनस प्लस -4 1 जार 4, ये आया हमारे पास। इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैपिटल A12 इज इक्वल टू -1, यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, मगर साइन माइनस का लगता है, 4 और 4 कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। अगली स्टेप की तरफ चलते हैं, यहाँ पर फाइनल आंसर आ जाएगा हमारे पास क्या है, कैपिटल A12 इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, मल्टीप्लिकेशन में 8 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया जाए, हमारे पास 8 ही आएगा। ये हो गया हमारे पास अगला आंसर। अब चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 में हमने क्या फाइंड आउट करना है, कैपिटल A1 और 3 वही प्रोसेस अप्लाई होगा, -1 यहाँ पर लिखेंगे, 1 + 3 इनको हमने आपस में ऐड करवा दिया, डिटर्मिनेंट लेंगे। यहाँ पर हमारे पास क्या है, 1 से मुराद क्या है रो, 3 से मुराद क्या है कॉलम है। पहला रो तीसरा कॉलम यहाँ पर हमने हाइड करवा दिया। वैल्यूज क्या रह गई हमारे पास, -2 4 3 और -3, इनको यूज करेंगे। हमारे पास क्या है -2 4 और 3 -3 हमारे पास ये वैल्यूज रहेगी। ठीक है, इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम करवा देते हैं, ये वैल्यू इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो रही है और ये वैल्यू हमारे पास इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो रही है। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं। कैपिटल A13 इज इक्वल टू -1 के ऊपर क्या है 1 + 3 कितना हो जाता है 4, -2 मल्टीप्लाई बाय -3, बीच में माइनस का साइन, 4 मल्टीप्लाई बाय 3, ये हमारे पास ये वैल्यू आ गई। कैपिटल A13 इज इक्वल टू -1 के ऊपर पावर क्या है 4, अगर पावर जुफ्त में आ जाए तो ये -1 पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, अगर ताक में आ जाए तो इसका मतलब क्या है हमारे पास ये साइन माइनस बरकरार रहेगा। माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, 2 3 जार 6, ये माइनस का साइन है, 4 3 जार हमारे पास 12, ये इस शक्ल में आया। फिर से कैपिटल A13 इज इक्वल टू 1, -12 में से 6 निकल गए, हमारे पास -6 रह जाएंगे। अब फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास आ रहे हैं, देखते हैं ये हमारे पास क्या बनता है। यहाँ पर ये नेक्स्ट स्टेप है, आपने इसके नीचे करते जाना है। मैं सबसे पहले लिखूंगा कैपिटल A13 इज इक्वल टू प्लस माइनस क्या हो जाता है -1 मल्टीप्लाई बाय 6, हमारे पास 6 हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर हम ये क्लोज करवा देते हैं। अब 3 वैल्यूज हमारे पास कैपिटल A की आ गई, इन तीनों वैल्यूज को इस्तेमाल करते हैं। कैसे इस्तेमाल करेंगे, सबसे पहले यहां पर मैं क्या लिखूंगा नाउ। अब हमारे पास क्या है डिटर्मिनेंट A, ये जो फार्मूला था इसको फिर से इस्तेमाल करेंगे। डिटर्मिनेंट A हमारे पास किसके बराबर था, स्मॉल a11 कैपिटल A11 पॉजिटिव साइन, स्मॉल a12 कैपिटल A12 पॉजिटिव साइन, स्मॉल a13 कैपिटल A13, ये हमारे पास इस शक्ल में आया। अब हमने स्टार्ट में क्या कहा था कि हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि ये जो मैट्रिसेस है वो क्या है सिंगुलर है। सिंगुलर हमेशा किसके बराबर होता है 0 के बराबर, तो इसकी जगह हम क्या लिख लेंगे 0 लिख लेंगे। क्यों, क्योंकि ये मैट्रिक्स 0 के बराबर है। स्मॉल a11 का मतलब हमारे पास क्या है ये 1 है, इसकी जगह हमने 1 लिख दिया, मल्टीप्लाई हो रहा है। कैपिटल A11 का हमारे पास आंसर क्या आया 9, तो इसकी जगह 9 पॉजिटिव साइन। स्मॉल a12 का से मुराद क्या है -2 हमने यहाँ पर लिख लिया, मल्टीप्लाई हो रहा है। कैपिटल A12 ये हमारे पास क्या था 8 था, इसकी जगह हमने 8 पुट करवा दिया, पॉजिटिव साइन। स्मॉल a13 से मुराद क्या है x है, तो यहाँ पर हम x लिख लेंगे। कैपिटल A13 का आंसर हमारे पास -6 आया, तो हर एक की जगह हमने उसकी अपनी वैल्यू पुट करवा दी। अब सॉल्व करते हैं, 0 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस माइनस क्या हो जाते हैं -2 8 जार हमारे पास क्या होता है 16 होता है, प्लस माइनस -6 को x के साथ मल्टीप्लाई करवाया जाए 6x ही बनता है। आगे चलते हैं, यहाँ पर जो सब्ट्रैक्शन हो रही है उसको करवा लेते हैं। यहाँ पर क्या है -16 में से अगर 9 निकाल लिया जाए तो हमारे पास -7 रह जाएगा और -6 ये इस शक्ल में आ जाएगा। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो -6 है
ठीक है, ये इज इक्वल टू के इस तरफ इसको ले आएंगे, देखते हैं ये क्या बनता है। इज इक्वल टू की दूसरी तरफ हमारे पास नेगेटिव था, इस तरफ आके क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, ये हमने लिख लिया। इस तरफ हमारे पास -7 ही है। आगे चेक करते हैं, ये जो 6 है x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर हम इसको इज इक्वल टू की दूसरी तरफ ले जाए तो ये क्या बन जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इसको दूसरी तरफ ले जाते हैं, x इज इक्वल टू -7 पहले से मौजूद था, 6 यहां पर आ गया। अब यहां पर क्या है, डिवीजन नहीं हो रही, जब नहीं हो रही तो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल आंसर यही आएगा। तो इस तरह हमने पहले 3 पार्ट्स इस लेक्चर में सॉल्व कर लिए। होप आपको ये आसानी से समझ आ गए होंगे।